जेड़ा पानी उत्ते पत्थरां नूं तारदा, तैनू क्यों ना तारू बंदिया। जेड़ा पानी उत्ते पत्थरां नूं तारदा, तैनू क्यों ना तारू बंदिया। जेड़ा दुनिया दे करज सवारदा, जेड़ा दुनिया दे करज सवारदा, तेरे भी सवारू बंदिया। जेड़ा पानी उत्ते पत्थरां नूं तारदा, तैनू क्यों ना तारू बंदिया। जेड़ा पानी उत्ते पत्थरां नूं तारदा, तैनू क्यों ना तारू बंदिया। रख के भरोसा ओदा नाम ते आले तू, करके गुरां दी सेवा बिगड़ी बना ले तू। रख के भरोसा ओदा नाम ते आले तू। सुनो भाई, हमें दुख तकलीफ आती है, बीमारी आ जाती है, सतगुरु के आगे शिकायत करते हैं भी हे सतगुरु मेरे ऊपर ये बुरा टाइम बुरा वक्त क्यों आ गया। सतगुरु किसी के साथ ना तो नाइंसाफ़ी करता है, ना किसी के साथ अन्याय करता है, ना किसी और के दुख दर्द तकलीफ़ हमें देता है। हमारे किए हुए कर्म ही हमारे आगे आते हैं। इन कर्मों को चाहे खुश हो के भुगत लो, चाहे रो रो के भुगत लो। अपने किए हुए कर्म हैं, अपने बोए हुए कांटे हैं, ये खुद चुगने पड़ेंगे। सिमरन करेंगे, आत्मा बलवान हो जाएगी। छोटा मोटा कोई दुख तकलीफ आ जाए, आत्मा फिर परवाह नहीं करती। चाहे इनको रो रो के भुगतो, चाहे हंस हंस के भुगतो, किए हुए अपने ही कर्म हैं। सिमरन करेंगे तो कर्म हल्के हो जाते हैं। करनी और दया ये दोनों साथ साथ चलती हैं। हम संतों के पास जाते हैं या सिमरन करते हैं, सतगुरु के आगे अरदास करते हैं कि भी मेरे बुरा वक्त आ गया, इसको ठीक करो, बीमारी आ गई ठीक करो। गुरु साहब ने सुखमणी साहब के अंदर पहली तुक लिखी है, फार्मूला बताया है सुखी होने का, दुखों को दूर करने का। क्या कि सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेस तन माहे मिटावो। उस फार्मूले को जब तक हम इस्तेमाल नहीं करते, सुख मिलने वाला नहीं है, शांति मिलने वाली नहीं है। हाँ जी, रख के भरोसा ओदा नाम ते आले तू, करके गुरां दी सेवा बिगड़ी बना ले तू। दर आया नूं कदे ना निकार। सतगुरु कहीं दूर नहीं है। हम क्या करते हैं, जब कोई पाप करते हैं, कोई गलत कर्म करते हैं, उस समय तो ये सोचते हैं भी सतगुरु हमें देख नहीं रहा। जब हमारे पे कोई बुरा वक्त आ जाता है, फिर सतगुरु के आगे हम प्रार्थना भी करते हैं, तो हम सोचते हैं भी हमारी प्रार्थना सतगुरु सुन रहा है। वो हमारी प्रार्थना को भी सुनता है और हमारे जो हम गलत कर्म करते हैं, पाप करते हैं, लोगों को ठगते हैं, धोखा देते हैं, उसको भी देख रहा है। इस ज़मीन के अंदर वही फसल उगनी है जैसा हम बीज इसके अंदर डालेंगे। ये घर, ये खेत किसी और ने बर्बाद नहीं किया। इसके अंदर किसी और को बीज डालने की परमिशन नहीं है, किसी के पास अधिकार नहीं है, पावर नहीं है। इस अपने खेत के अंदर हम खुद ही बीज डाल सकते हैं।
खुद ही फसल बो सकते हैं। खेत अगर खराब हो रहा है, घर अगर बर्बाद हो रहा है, बेचैनी हो रही है, टेंशनें बढ़ रही हैं, दुख तकलीफ़ें आ रही हैं, तो हमने खुद ने ऐसा बीज बोया है, हम खुद ही ऐसी खेती कर रहे हैं। हाँ जी। दर आया नु कदे ना निकारदा। त्यागी कौन है, सन्यासी कौन है, साधु कौन है? जो मालिक के भाने के अंदर रहता है, उसकी रजा के अंदर रहता है। जैसा जीवन मिला है उसको हमने अपनाना है। एक गृहस्थी आदमी भी साधु हो सकता है, त्यागी हो सकता है, तपस्वी हो सकता है। साधु, त्यागी, तपस्वी बनने के लिए घर बार को छोड़ना ज़रूरी नहीं है। छोड़नी तो अंदर की बीमारियां हैं, अंदर की अवस्था को बदलना है। राजा जनक राजा होते हुए भी त्यागी था, तपस्वी था, साधु था, संत था। हम सोचते हैं भी हमें साधु संत बनने के लिए घर बार छोड़ना पड़ेगा। हाँ जी। तैनू क्यों नकारू बंदिया जेड़ा। बाहर जो पाखंड करते हैं, तरह तरह के भेष बना लेते हैं, उनको साधु समझ लिया, संत समझ लिया। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, त्यागी, ये तो अंदर की अवस्था है। बाहर कपड़े डालने से, दाढ़ी लंबी कर लेने से, बाल लंबे कर लेने से, सिर गंजा कर लेने से कुछ भी होने वाला नहीं है। हाँ जी। जेड़ा दुनिया दे कर्ज सवारदा, तेरे भी सवारू बंदिया जेड़ा पानी उत्ते। मालिक कोई आसमान के अंदर नहीं बैठा कि हम उसको याद करेंगे और आसमान में से आके हमारे अंदर वो प्रकट हो जाएगा। वो हमारे अंदर ही है। दरख्त वृक्ष कभी बीज के पास चल के नहीं जाता, बीज के अंदर ही दरख्त होता है। हमारे अंदर ही सतगुरु है, बाहर नहीं है। अंदर से सिर्फ हमने प्रकट करना है। कैसे प्रकट होगा? अपनी हस्ती को मिटाना है, अपने आप को शून्य पे लेके आना है। पहले गुरु नानक देव जी का शब्द बोला था, विजेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे, दया करो किछ मेहर उपावो, डूब दे पत्थर तारे। गुरु नानक देव जी ने बाणी हमारे समझाने के लिए लिखी है। भी इस तरह बेनती करनी है, अपने आप को गुनहगार समझना है, दोषी समझना है। हमारा तो मन अपने आप को दोषी नहीं समझता, गुनहगार नहीं समझता। सबको सही होने का, ठीक ठाक होने का, ईमानदार होने का मन ने सर्टिफिकेट दे रखा है। कभी अंदर से ये आवाज़ आती नहीं है कि मैं दोषी हूँ, मैं गुनहगार हूँ। हाँ जी। दस नोह वाली ने किरत कमाई, थोड़े गाए पल्ला जी ने सेवा ते सच्चाई दा। थोड़े गाए पल्ला जी ने सेवा ते सच्चाई दा। ओ ते मेरा वाला कष्ट निवारदा, ओ ते मेरा। बैठ के विचार करना है। गुरु तेग बहादुर साहब ने लिखा है, जन नानक कोटन में को भजन राम को पावे। करोड़ों में से एक आधा जीव है जिसके हिस्से में पूर्ण संतों की सोबत आती है, पूर्ण संतों से दिया गया गुरु मंत्र जिनके हिस्से में आता है। सारी दुनिया ही देखो धार्मिक बन रही है, अलग अलग तरीके से सतगुरु को याद कर रही है। गुरु साहब ने लिखा है, करोड़ों में से एक आधे जीव के ऊपर ये बख्शीश होती है। उठ फरीदा सुत्या तू मेला देखन जा, जे कोई मिल जे बख्शिया तू भी बख्शा जा। कोई मालिक का बख्शा हुआ फकीर मिल जे, गुरु मंत्र मिल जे, दया हो जे, सिमरन कर लें, दोबारा 84 के जेल खाने के अंदर जाना ही ना पड़े। हाँ जी। ओ ते मेरा वाला कष्ट निवारदा, तेरे भी नवारू बंदिया जेड़ा
क्यों ना तारू बंदिया जेड़ा पानी उत्ते पत्थरां नूं तारदा तैनू क्यों ना तारू बंदिया। ये हमने खुद ही इस बात के ऊपर निर्णय करना है। हम सारे ही सुख, शांति, आनंद, सुकून चाहते हैं। ये सारी चीज़ें मिलेंगी रुकने से, ठहरना पड़ेगा। दुनिया के भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने के लिए, दुनिया के पदार्थों को पाने के लिए इंसान को भागना पड़ता है। और जो खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है उसको पाने के लिए, उससे मिलने के लिए रुकना पड़ता है। अब ये निर्णय हमने लेना है भी खंडों ब्रह्मांडों के मालिक के साथ, सतगुरु के साथ दोस्ती करनी है या दुनिया के तुच्छ पदार्थों के पीछे भाग भाग के अपना जीवन बर्बाद करना है, स्वासा रूपी पूंजी खराब करनी है। दुनिया को देखना है तो आंखें खोलनी पड़ेंगी, सतगुरु को देखना है आंखें बंद करनी पड़ेंगी। निर्णय हमने करना है कि हमने कौन सी तरफ जाना है, कौन सी चीज़ सच है, कौन सी चीज़ झूठ है। दुनिया से वार्तालाप करने के लिए मुंह खोलना पड़ता है, सतगुरु से वार्तालाप करने के लिए मौन धारण करना पड़ता है। अब फैसला हमारे खुद के हाथ में है, हमने जीवन को बर्बाद करना है या लेखे लगाना है, इसका दुरुपयोग करना है या इसका सदुपयोग करना है। हाँ जी। वेशियां बेकारां विच उमर गवाई ना, जग वाले मेले विच रब नूं भुलाई ना। धर्म है क्या? आज तो देखो बाहर डेरों के आगू, धर्म के आगू अपनी अपनी तरफ लोगों को खींच रहे हैं। वो कहता है मेरे धर्म के लोगों की संख्या बढ़े। डेरों के ठेकेदार कहते हैं हमारे डेरे के अंदर संगत ज़्यादा आए। जितने पूर्ण संत इस दुनिया के अंदर आए हैं, किसी ने भी लोगों को अपनी तरफ नहीं खींचा। उनका एक ही उपदेश, एक ही बात रही है, एक ही सिद्धांत, एक ही शिक्षा रही है भी हमारे से नहीं जुड़ना, अपने आप के साथ जुड़ना है। और धर्म के साथ नहीं जोड़ते, खुद के साथ जोड़ते हैं। धर्म तो मानव निर्मित है, प्राकृतिक नहीं है, सतगुरु का बनाया हुआ धर्म नहीं है। ये तो इंसान ने बनाया है। क्या गारंटी है भी जिस इंसान ने बनाया है, जिसने शुरुआत की है, ये सही है या ये गलत है? हाँ जी। वेशियां बेकारां विच उमर गवाई ना, जग वाले मेले विच रब नूं भुलाई ना। सदा दिल विच ओनू रही तारदा, सदा दिल विच ओनू रही तारदा तैनू क्यों ना तारू बंदिया जेड़ा पानी उत्ते। सतगुरु तारने के लिए तैयार बैठा है, सतगुरु दुखों को दूर करने के लिए तैयार बैठा है। कमी सतगुरु की तरफ से नहीं है, हमारी तरफ से है। हमने सतगुरु की तरफ पीठ कर रखी है, दुनिया की तरफ मुंह कर रखा है। अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। अंदर की आवाज़ों की तरफ मुख मोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कबीर साहब ने लिखा है, कबीर साचा सतगुर क्या करे, जो सिखा में चूक। जो अगर सिख के अंदर ही चूक है तो पूरा सतगुर भी क्या कर सकता है? अगर सतगुर की आवाज़ को, सतगुर के वचनों को, सतगुर की बात को हम मानने के लिए तैयार ही नहीं है, उस रास्ते के ऊपर चलने के लिए तैयार नहीं है, तो सतगुरु इसमें क्या कर सकता है? अगर समुद्र के पास आके भी कोई प्यासा रहता है तो इसमें समुद्र का क्या कसूर है? हाँ जी। लेखा यो 84 वाला
तेरा भी मुकाएगा। कट के हनेरे बिचों रोशनी ले आएगा। बार बार सत्संग के अंदर, मजलिस के अंदर बेनती की जाती है कि हम संतों को मानते हैं, साधुओं को मानते हैं, गुरु साहिबान को मानते हैं, उनकी कदर करते हैं, पर उनके वचनों को नहीं मानते। संतों को मानने से, गुरु को मानने से कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है जब तक हम उनके वचनों के ऊपर नहीं चलेंगे। घर के अंदर बाप के उसका बेटा, उसका बच्चा हर रोज़ पैरों के हाथ लगाता है और बाप कहता है भी मेरे को एक गिलास पानी का ला दे, वो पानी का गिलास पिलाता नहीं है, तो क्या वो बाप की कदर करता है? नहीं करता। पैरों के हाथ लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, बाप के हुक्म को मानना, वचन को मानना ये ज़रूरी है। हाँ जी। लेखा यो चुरसी वाला तेरा भी मुकाएगा। कट के हनेरे बिचों रोशनी ले आएगा। जेड़ा लोकपुर लोक सालों साल से साइंस तरक्की कर रही है, वैज्ञानिक के नए नए आविष्कार कर रहे हैं, सरकारें कोशिश कर रही हैं भी लोग सुखी हों, लोगों का जीवन आसान बने, लोग शांत रहें। क्या कोई आदमी शांत हुआ है? किसी को आनंद सुकून मिला है? ये सुकून शांति ये अंदर की बात है, ये अंदर की अवस्था है, बाहर की नहीं है। जो साइंस तरक्की वैज्ञानिक खोज करते हैं, सरकारें जिसके ऊपर नई नई खोजें करवाती हैं, वो खुद ही दुखी हैं, वो खुद ही परेशान हैं, उनको खुद को भी सच का ज्ञान नहीं है। वो हमारे लिए सच की खोज कहाँ से कर देंगे? हाँ जी। जेड़ा लोकपुर लोक नूं सवारदा, तैनूं भी सवारू बंदे। बाहर के भौतिक पदार्थ, बाहर की सरकारें, बाहर की पढ़ाई लिखाई, ये हमें बाहर की ओर भागने के लिए, दौड़ने के लिए प्रेरित करती है। ये सुकून शांति आनंद है, ये तो ठहरने में मिलेगा, रुकने में मिलेगा, बैठने में मिलेगा। बिना रुके, बिना ठहरे, बिना बैठे सुकून शांति मिलने वाली नहीं है, सच के साथ मिलाप होने वाला नहीं है। हाँ जी। जेड़ा दुनिया दे कर्ज सवारदा, तेरे भी सवारू बंदे आ। जेड़ा मन धोखा देता है, हम किसी को समझाते भी हैं, आगे से जवाब ये मिलता है भी जब तक सांसें हैं दुनियादारी भी करनी पड़ती है। समाज के जो रूल रेगुलेशन हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, उनको भी पूरा करना पड़ता है। सतगुरु के साथ वादा करके आया था, उस रीति रिवाज के बारे में, उस परंपरा के बारे में किसी को भी ज्ञान नहीं है। भी दुनियादारी अगर करनी है तो सतगुरु की जो जिम्मेवारी है वो भी तो पूरी करनी है। हाँ जी। जेड़ा पानी उत्ते पत्थरा। संत ये नहीं कहते कि भी तुम दुनिया को छोड़ दो, दुनिया के रूल रेगुलेशन इनको मत मानो, समाज को ठुकरा दो, असामाजिक हो जो। संत ये नहीं सिखाते। संत ये कहते हैं समाज के अंदर रहना है, समुदाय में रहना है, मजहब धर्म में रहना है। अगर तुम वो जिम्मेवारी पूरी करते हो तो सतगुरु की जिम्मेवारी भी पूरी करो। दोनों पलड़ों के अंदर बैलेंस संतुलन बनाना जरूरी है। हाँ जी। जेड़ा लोक हमारा जीवन असंतुलित क्यों हो रहा है, गाड़ी डगमगा क्यों रही है? क्योंकि सिमरन का पलड़ा हल्का है, दुनिया का पलड़ा भारी है। हाँ जी। जेड़ा पानी उत्ते पत्थरां नूं तारदा, तैनूं क्यों ना तारू बंदिया। जेड़ा पानी उत्ते
मन की आदत है ये अतीत को लेके, अतीत की घटनाओं को लेके कहानियाँ बनाता रहता है, भविष्य के बारे में योजना बनाता रहता है, वर्तमान में जीने नहीं देता। या तो ये अतीत की बातों को याद करेगा या भविष्य को लेके चिंतित होएगा। वर्तमान के अंदर जीना है, जैसा टाइम सतगुरु ने दे रखा है उसका शुक्राना करना है। कल कभी भी किसी का नहीं आया, कल ने भी अगर हमारे जीवन में आना है वो आज बन के आना है, वर्तमान बन के आना है। तो वर्तमान के अंदर जीना है, जिस तरह की परिस्थितियां हैं उनको अपनाना है। हाँ जी। जेड़ा पानी